आज का ब्रेकआउट ट्रेड है एनएफएल या नेशनल फर्टिलाइजर। अल्पेश जी, बारिश आने वाली है और मौसम विभाग की ओर से जानकारी आ रही है कि मॉनसून जल्दी ही कुछ ही दिनों में पहुंच जाएगा और जाहिर है कि अगले महीने की शुरुआत में ही मुंबई में काउंटडाउन शुरू होगा। तो जब शेयर बाजार पे बारिश होती है तो उसका असर फर्टिलाइजर शेयरों पे जरूर पड़ता है और वो पड़ने लगा है, ऐसा मुझे लग रहा है। इसलिए ये ब्रेकआउट जो मुझे दिख रहा है अपनी स्क्रीन पे ऑलरेडी, वो मैं आपको बता रहा हूं। एनएफएल या नेशनल फर्टिलाइजर पे अगर आप नजर डालेंगे, पिछले 2 दिनों में एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद आज इसने एक जबरदस्त मूव दिया है, उछाल दिया है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, कल पूरे दिन का जो वॉल्यूम था, आज आपको सिर्फ 1.5 घंटे में वो वॉल्यूम मिल चुका है। यानी आज जो ये खरीदारी आ रही है वो बहुत ही अच्छे, बहुत ही तगड़े, बहुत ही बड़े वॉल्यूम के साथ आ रही है और इसलिए ये एक शॉर्ट टर्म का बॉटम आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या ये शॉर्ट टर्म की कॉल है? जी नहीं, क्योंकि आप नजर डालिए अब डेली चार्ट पे, और डायरेक्टर साहब आपके सामने डेली चार्ट का अगर कैंडल स्टिक पैटर्न लेकर आएंगे तो आप वहां देख पाएंगे कि तकरीबन 7 या 8 दिनों का कंसोलिडेशन एक अप मूव के बाद इस स्टॉक ने दिखाया था। तो ये स्टॉक पहले एक बार की करीबन 60 रुपए से चला और इसने 60 से 75, 74 के आसपास का रन दिखाया महीने की शुरुआत में। उसके बाद 7-8 दिनों का कंसोलिडेशन हुआ और आज अगले लेग की शुरुआत हो रही है। यह बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, अल्पेश जी आप तो बहुत बेहतर तरीके से ऑसिलेटर्स पे नजर डालते हैं। जो स्टॉक पे ब्रेकआउट अभी आना बाकी है, मुझे लगता है ऑसिलेटर का ब्रेकआउट ऑलरेडी ये डेली चार्ट के ऊपर भी आ चुका है। आर्ली चार्ट पे तो कंफर्म ब्रेकआउट है, डेली चार्ट पे भी अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो इस वक्त वो आपको काफी बेहतरीन नजर आएंगे। और ये जो स्टॉक है ये एक लगातार आउट परफॉर्मिंग स्टॉक बाजार में बना हुआ है। और एनएफएल के चार्ट पे अगर मैं नजर डालूं तो मैं आपको कह सकता हूं कि पिछले 1 साल के दौरान लगातार हर तेजी में, जब भी बाजार तेजी पकड़ता है, यह स्टॉक आपको निफ्टी से कहीं बेहतर रिटर्न देता है। और ना केवल ये आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है बल्कि इसकी आउट परफॉर्मेंस की मार्जिन लगातार बढ़ती जा रही है। और यह बात हम खास तौर पे हमेशा आपको बताते हैं, जो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, जो बाजार से बेहतर रिटर्न देने वाले स्टॉक हैं, उन पर आप फोकस कीजिए। जो अंडर परफॉर्मर है उन पे नहीं, तो आपका मुनाफा ज्यादा अच्छी तरह से बढ़ेगा। कभी कभी लंबे बॉटम्स बनते हैं, रिवर्सल्स आते हैं और तब हम रिवर्सल की बात करते हैं। लेकिन इस समय आप देखिए तो मौका भी है और दस्तूर भी है। यानी बाजार आपको साथ दे रहा है, चार्ट आपको बुलिशनेस दिखा रहे हैं, ब्रेकआउट बनते हुए नजर आ रहे हैं शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के। और साथ ही साथ चूंकि मॉनसून का काउंटडाउन चल रहा है और बहुत ही बड़ी जो अच्छी बात हुई इन माफ कीजिएगा फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए, सब्सिडी में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। और आजकल अल्पेश, इन कंपनियों को सब्सिडी वक्त पे मिलने लगी है, इसलिए इन स्टॉक्स में ये आउट परफॉर्मेंस लगातार बना हुआ है। तो क्या कहते हैं आप, ये मॉनसून का प्ले इस वक्त मेरे सामने दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ी देर और बात करते रहेंगे तो ये स्टॉक आपको एक नया हाई बना के दे देगा 2018 के, जून 2018 के बाद का, यानी तकरीबन 3 साल का हाई। लेकिन सिर्फ रेफरेंस के लिए अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो ये 90 रुपए का हुआ करता था 3 साल पहले और 145 रुपए का हुआ करता था, यानी 150 के आसपास हुआ करता था 2010 के आसपास। जो इसके लाइफ हाइज हैं, तो वहां से तो अभी फिलहाल ये काफी नीचे है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही कहा प्रदीप आपने। देखिए, मुझे लगता है कि आपके बात करते करते तो ये 5% के भी ऊपर चला गया है। इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर समझिए, 62 से 64 का जो एक एम रेजिस्टेंस हुआ करता था, इसके ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है। अब ये स्टॉक के अंदर जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर ये स्टॉक वीकली चार्ट के 70 के ऊपर क्लोज हो जाएगा तो करीबन इसकी जो इन्वेस्टर के लिए जो मूव बनेगी वो 100 रुपए तक के भाव यहां पर आपको ये दिखा देगा। अगर आप ट्रेडर है तो मुझे लगता है कि 80 से 85 तक के लेवल्स आपको ये स्टॉक के अंदर बहुत ही जल्द देखने को मिलते हैं। मतलब आज और कल के सत्र तक में भी ये स्टॉक जा सकता है और बहुत ही एक शानदार रैली आपको यहां पर देखने को मिल सकती है। जिस तरह से आपने कहा बात ऑसिलेटर की, जो आरएसआई है प्रदीप, जो प्योरली सपोर्ट कर रही है प्राइस को, यानी कि लोअर लेवल्स में जब भी ये स्टॉक आता है, ये स्टॉक एक्यूमुलेट होता है। अच्छे स्टॉक, अच्छे एचएनआई या हम अच्छे इन्वेस्टर गए उसके पास में ये स्टॉक जा रहा है, ये काफी कुछ इंडिकेशन आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो मैं कहूंगा डेफिनेटली इस प्रकार के बाजार में जब ऐसी लो रिस्क वाला स्टॉक विद हायर ब्रेकआउट अच्छा खासा आपको देखने को मिलता है तो वहां पे आपको एक खरीदारी की तक ले लेनी चाहिए। अच्छे खासे रिटर्न मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफी बुलिश आउटलुक आ रहा है। इस वजह से भी मुझे लगता है अल्पेश जी, अगर आप देख पा रहे हो तो मैं फिर से आपको बता दूं, देखिए इस स्टॉक पे पिछले 3 महीने में जो वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, 3 महीने से मैं बता रहा हूं, पार्टिसिपेशन जो देखने को मिल रहा है वो पिछले, मेरे पास 2006 से लेकर के आज तक के चार्ट है, 15 साल के चार्ट मेरे सामने इस समय खुले हुए हैं। ये जो पिछले 3 महीने रहे हैं
वॉल्यूम के लिहाज से बेस्ट हैं इसके पूरे 15 साल के लाइफ टाइम में। तो ये जो इंटरेस्ट इस वक्त दिख रहा है इस स्टॉक पे वो अनप्रेसिडेंटेड है। इसके पहले कभी नहीं दिखा इतना पार्टिसिपेशन, और इस दौरान तेजी तो है ही। तो ध्यान रखिए ये तेजी का वॉल्यूम है, खरीदारी का वॉल्यूम है इस लेवल पे। और जब आप लंबी अवधि के चार्ट देखते हैं तो लंबी अवधि के टारगेट आपको काफी ऊंचे आते हुए दिखाई देते हैं। तो ये बात एनएफएल की फिलहाल आपके सामने। पेशी कह रहे हैं कि आपको 85 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। इसमें तुरंत 150 का लाइफ हाई भी था, उसके बाद फिर धीरे धीरे एक एक करके आगे करते रहेंगे, ट्रैक करेंगे, नजर रखेंगे स्टॉक पे। 72.5 का लेवल 72.60 इस वक्त दिन का नया हाई बनता हुआ आपके सामने। 73 रुपए 70 पैसे का हाई अब तक इसने बनाया है। चलिए